ठीक है, और शुरू करते हैं फिर। दिस इज लेक्चर नंबर 5 बेटा। आज हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर इनका मिक्सिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे पता लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? मान लीजिए मैं आपको एक रेजिस्टेंस ऐसे दूं R1, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, एक ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने R2, ठीक है, और ये आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, मान लो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और पोटेंशियल जो है वो V है, आप बोल सकते हो कि जो हायर पोटेंशियल पे है वो V है, ये 0 है, तो इनका डिफरेंस कितना है V, तो बैटरी कितना पोटेंशियल पे है V। अब एक चीज, कैपेसिटर भी देखिए हमने ऐसे ही किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स, वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम वायर के अक्रॉस क्या मानते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस है। तो जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है V, जब तक कोई सर्किट एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं आता, ड्रॉप नहीं होगा, मतलब यूज नहीं होगा ये वोल्टेज। जैसे ही रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, तो ये यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर ये बात करें कि वायर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, तो जितना V है उतना ही यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ये 0 है, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पर कितना अपीयर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ रेजिस्टर आ गया ना, तो ये V ना, यहाँ पहुंचने के बाद ये V नहीं रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ ये खा जाएगा। ये भूखा है, इसको चीज चाहिए, इसको पोटेंशियल चाहिए, भूखा ये R1 है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, पोटेंशियल का कुछ हिस्सा ये ले लेगा। तो यहाँ पर कुछ XYZ वैल्यू आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रेजिस्टर, ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जो है वो I आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही करंट तो R1 में से जाएगा और यही करंट R2 में से जाएगा। तो ये पॉइंट है एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का कि क्या, कि सेम करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। दूसरा कि पोटेंशियल आप देख रहे हो कि दोनों के अक्रॉस ना सेम नहीं है, तो पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चेक कर लेते हैं। मान लो जो फर्स्ट वाला है इसके अक्रॉस कितना है, V1, और सेकंड वाले के अक्रॉस कितना आता है, V2, यानी कि जो टोटल V है वो कितने में डिवाइडेड है, V1 प्लस में V2, ओके। तो अब V1 और V2 आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि करंट दोनों में से सेम जा रहा है, तो V इज इक्वल टू होता है RI, यूज इट, ठीक है। तो यहां से अगर आपको V1 निकालना है, V1 कितना हो जाएगा बेटा, R1 I, V2 कितना हो जाएगा, R2 इंटू में I। अब V कितना लिखूं मैं, V निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसके जैसा एक मैं से सर्किट बनाऊंगी जिसमें मैं दो रेजिस्टर्स ना लगा के उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाऊंगी। क्या, मुझे दो रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एक ही लगाना है, R इक्विवेलेंट लगाएंगे। ऐसे वो चूज करना है आपको कि मान लो सेम सोर्स है, बैटरी सेम है आपकी, V ही पोटेंशियल है और सेम करंट जो है इससे फ्लो कर रहा है, I सेम है, V सेम है, और R इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको लगाना है। तो यहां से मुझे बताओ कि ये अगर V है, ये V हो गया जो हायर पोटेंशियल है V, ये 0, तो ये आपके पास इस वायर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ तक कितना आ गया आपके पास V, ये 0 है, ये यहाँ तक कितना आ गया 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना है, V ही तो है, जितना बैटरी का उतना ही तो आ गया। तो यहाँ पर अगर आप V इज इक्वल टू RI यूज करते हैं तो V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, अब हमारे पास क्या है, R इक्विवेलेंट इंटू में करंट I हो गया, यहाँ पर ये पुट कर दीजिए R इक्विवेलेंट इंटू में I, तो I सारा कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, R1 प्लस में R2। तो ये है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का निकालने का तरीका। अब 3 मैं आपको लाइन में दे दूं। हाँ जी बेटा। मैम ये आपने जो 0 लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा, देखिए ये जो सेल है, ठीक है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं हम, एक नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। मैं अगर बोल रही हूँ आपको V है, अगर इसका पोटेंशियल V है, इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी है वो आपका जो हायर टर्मिनल है वो V पे है, जो लोअर टर्मिनल है वो 0 पे है, ठीक है, क्लियर है। मान लो ये V की वैल्यू 12 होती तो हम क्या लेते हैं, हायर टर्मिनल 12 पे है, ये 0 पे है, मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो आपका 12 बनना चाहिए, तो जनरली हम 12 और 0 ले लेते हैं, क्लियर है।
तो ये दिखाने का तरीका है कि भाई ये जो हायर जो टर्मिनल है इसको हम 12 बोल रहे हैं, इसको 0 बोल रहे हैं, मतलब एक V बोल लो एक 0, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब यही जो आपके पास V है, ये वाला V यहाँ तक अपीयर हो गया, ये वाला 0 यहाँ तक अपीयर होगा। ओके, अब यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ गए तो कुछ ना कुछ ड्रॉप आ गया, ड्रॉप आ गया मतलब कि यहाँ पर पूरा यहाँ दोबारा V नहीं आएगा, कुछ ना कुछ XYZ वैल्यू आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि कितना करंट जा रहा है और इसका कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यहाँ पर V1 आएगा, यहाँ पर V2 आएगा। तो ये जो जो सेल का पोटेंशियल था टोटल, उतना ही तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना, उससे ज्यादा कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो V1 प्लस V2 V बनना चाहिए। अब वो जो करंट उसमें जा रहा था उसको मैंने यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, मैंने निकाला V1 कितना है R1I, V2 कितना R2I। अब मुझे V भी लिखना था, मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है कि मुझे दो ना लगाने पड़े, एक में लगा दूं। तो मैं क्या करती हूँ, उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब एक वैल्यू ऐसी लगानी है कि सेम सेल के अक्रॉस सेम करंट दे दे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वही है V और करंट कितना है I ही है। अब मैंने V इज इक्वल टू आर आई दोबारा लगा दिया, V इज इक्वल टू क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इनटू में I, राइट। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, V, और V मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये यही V तो है जो यहाँ पर मैंने लगा रखा है, सेल और या बोलो आप सोर्स दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना R इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल के पुट करी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब 3 4 5 6 7 कितने भी आप लाइन में लगा दो, क्या हो जाएगा आपके पास, सबका सम हो जाएगा। प्रोवाइडेड कंडीशन है कि आपका जो करंट है सब में सेम जाना चाहिए और सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होएगा उनका सम जो है वो सेल ने जितना दिया उसके इक्वल आना चाहिए। आई बात समझ में? मैम यहाँ पे V इक्वल टू R इक्विवेलेंट I कैसे आ जा रहा है? देखो V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, यस होता है मैम। नहीं होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पर जो पोटेंशियल है बैटरी का वो V है, यहाँ इस सर्किट में एक ही जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और उससे जो करंट पास कर रहा है वो I पास कर रहा है। ये जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल है वही तो आपके पास इस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस आ गया, आया ही नहीं आया? यस मैम। तो अब आपको पता है कि इस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना ड्रॉप है, V का ड्रॉप है, इससे कितना करंट पास कर रहा है, I पास कर रहा है। तो V इज इक्वल टू आर आई के फॉर्मूले में क्या आएगा, R इक्विवेलेंट, और करंट की जगह I और पोटेंशियल की जगह कितना आएगा, V। आप जो पोटेंशियल उठाते हैं वो पोटेंशियल होता है जो रेजिस्टर के अक्रॉस है, राइट। अब जैसे आपके पास यहाँ पर हमने V1 और V2 क्यों लिया, क्योंकि बैटरी वाला पूरा का पूरा V नहीं आ रहा था उसके अक्रॉस, V आपके पास आ रहा है R1 R2 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो मैंने V1 निकाला, इसका रेजिस्टेंस लिया और इससे जो करंट पास कर रहा था मैंने V1 निकाली कि इसके अक्रॉस कितना है, इसके सेकंड R2 के अक्रॉस कितना है। वैसे ही R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना है, वो सेल वाला एग्जैक्ट आ गया, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जितना सेल का था उतना ही अपीयर हो गया ना, कहीं और तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? यस मैम आ गई। ओके, सो अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ आपको ब्रांचेस वगैरह देखने को मिलेंगी, दिखने में पैरेलल लगती है ब्रांचेस, बट कई बार देखने में नहीं पता लगता कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, और ये मान लीजिए आपने लगा दिया एक सेल, ठीक है। पोटेंशियल मान लो बैटरी का कितना है, V, तो ये हायर को V मान लो, लोअर को 0 मान लो। तो जितना V है उतना ही आपके पास यहाँ तक अपीयर होगा ना, जहां तक कनेक्टिंग वायर आपको दिख रही है ये V, यहाँ भी V है, ये भी V है, इधर से जाओगे तो ये 0 पे है, ये 0 पे है, ये 0 पे है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बेटा, V माइनस 0, V हो गया ना। इसके अक्रॉस कितना है, V माइनस में 0, V ही हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों के अक्रॉस जितना सेल का था उतना ही आ गया ना। अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल इज सेम, मैम करंट डिफरेंट होगा। यस, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहां से मान लो कुछ भी करंट आ रहा है, ये आया आपके पास I करंट आया होगा, इसमें कुछ बट जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा I1 मान लो, यहाँ से कितना जाएगा I2 मान लो, यानी टोटल जो करंट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उठाओ। I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस में I2,
अब I1 I2 की वैल्यू आप V इज इक्वल टू आर आई फॉर्मूला जो होता है उससे निकालो। V इज इक्वल टू आर आई क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर मैं I1 निकालना चाहूं, I1 कितना हो जाएगा, जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो तो V ही है, डिवाइडेड बाय में जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। I2 निकालो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम ही है जो ऊपर वाले के अक्रॉस है, V बाय में R2। अब मुझे लिखना है I निकालने के लिए क्या करती हूँ मैं, पहले इस सर्किट को मैं रिड्यूस करती हूँ। रिड्यूस किया मैंने, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, R इक्विवेलेंट। अब मुझे दो नहीं लगाना, एक ही लगाना है, और ऐसा लगाना है कि इस सेल के अक्रॉस, सेम सेल के अक्रॉस आप लगाएंगे V, तो सेम ही करंट जाना चाहिए। अब आपको यहाँ से साफ देख के पता लग रहा है कि अगर ये V है ना, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V ही आ रहा है। देखो ये अगर हायर पोटेंशियल है ये V, ये लोअर, आप पोटेंशियल हायर पोटेंशियल बोलो या टर्मिनल बोलो एक ही बात है, ये हायर टर्मिनल ये लोअर टर्मिनल ऐसे बोल देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो वायर के क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, जहां एलिमेंट आ गया वहां ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां तक तो V है, अब ये 0 है, यहां तक 0 है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बेटा बताओ, R इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V ही तो है, V माइनस 0 यही तो है आपके पास। तो फिर V इज इक्वल टू आर आई वाला फॉर्मूला उठाएंगे तो आपके पास V है, दिस इज इक्वल टू R की जगह R इक्विवेलेंट है, और सर्किट में करंट कितना है जो इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, I। तो यहां से I क्या आ जाएगा, V बाय में R इक्विवेलेंट, यहाँ पुट कर दो V बाय में R इक्विवेलेंट, V से V सारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 1 बाय में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। और अगर एक और लगा होता ऐसे ही ब्रांच, मान लो ऐसे मैं यहाँ लगा देती ऐसे ही करके कुछ, तो कितना हो जाता 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाता। ये टोटल जो V है ये सब में सेम ही तो आएगा, थर्ड लगा दो फोर्थ लगा दो सब में V ही आएगा। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं, यहां से क्या आएगा R1 R2, ये ऊपर जाएगा R2 प्लस में R1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास R1 R2 बाय में R1 प्लस में R2। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो, मतलब आपको वैसे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है अपने आप कि दो पैरेलल में है रेजिस्टेंसेस, अगर R1 R2 और उनका इक्विवेलेंट निकाल ले, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम। अब अगर दोनों इक्वल कर दूं मैं, अभी R इक्विवेलेंट का आपने फॉर्मूला निकालो ना, R इक्विवेलेंट आया आपके पास क्या R1 R2 बाय में R1 प्लस में R2। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल टू R है, मतलब कि ऐसे कनेक्टेड है, ये आपके पास हो गया, एक ऐसे कनेक्टेड है, दोनों ही R है, और मान लो ये आपका सेल से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आपके पास R1 R2 की जगह क्या हो गया, दोनों पैरेलल में तो डेफिनेटली है ही, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R इंटू R बाय में R प्लस R, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय में 2R, R से R कैंसिल, कितना आंसर आ गया R बाय 2। तो जब आपके सेम रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं और जितनी बार जुड़े हैं वो देखना है, जैसे R आ रहा है सेम है ना वैल्यू, और कितनी बार आ रहे हैं वो सेम वैल्यू, 2 बार आ रही है, तो कितना हो जाता है R बाय 2। मान लो कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस होते हैं R R R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता R बाय में 3। 4 होते R R R, तो कितना हो जाता R by 4। यस R बाय 4, और N होते तो R by N। R बाय N। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में फास्ट मतलब हेल्प करेगी, जल्दी सॉल्व कर पाओगे, निकालने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता दोनों सेम है, दोनों पैरेलल में, तो जो वैल्यू सेम है उसका आधा कर दो, अगर 2 है, 3 है तो 1 बाय 3 कर दो, 4 है तो 1 बाय 4, N है तो 1 बाय N कर दो। क्लियर है? यस मैम। ओके, ये निकालने चलिए, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रेजिस्टर्स। तो यहाँ हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया। अब इनके क्वेश्चंस पहले सिंपल सिंपल निकाल के देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशंस में निकाल के देखेंगे। अगर 4 है और आगे R बाय 4 हो जाएगा अगर सेम है। अच्छा 3 सेम है एक अलग, अब यस बिल्कुल गुड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ऐसे हो गया 1 2 3, ये R है ये R है ये R है, और आपने कुछ नीचे वैल्यू रख दी, कुछ मान लीजिए कि 2R है, अलग वैल्यू है,
तो इन तीनों का कितना निकल आएगा, R/3। तो अब इनका इक्विवेलेंट लगा देते हैं फिर सर्किट में हम, क्या, R/3। ये वाला तो 2R था और ये ऊपर वाला आपने क्या निकाल दिया, R/3। अब R/3 और 2R क्या है, पैरेलल में है, तो 2R इंटू में R/3 डिवाइडेड बाय में 2R प्लस में R/3, ये आपका नया R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जो आपके पास है उनको सॉल्व कर लो, और जो आपके पास नहीं है सेम वैल्यू, फिर उसके साथ अलग से सॉल्व कर लो। क्लियर है मीनू? मैम जो हम अगर आर इक्विवेलेंट 3R का निकालते हैं तो मैम ऊपर तो R की क्यू हो जाएगी ना, और नीचे 3R, तो एक ही R कैंसिल होगा तो R²/3 आएगा। नहीं, क्यूब नहीं होगा, करके देखो। आप बोल रहे हो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो एलसीएम कितना आया, R आया ना। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट R/3। तो ये जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं ना ऐसे, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए नहीं Okay, करना। ठीक है, ध्यान में दिया था। हाँ, तो ये इस 2 के लिए मैंने बोला था आपको कि 2 में क्या होता है, 2 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2 का सम, ऐसे आ जाएगा। ओके ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग अभी। रुको जरा, हाँ, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रेजिस्टर्स। प्रदीप बेटा बहुत दिन बाद आए। दीपिका, यस मैम। आप भी पहली बार आए हो? नो मैम। ओके, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रेजिस्टर्स। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा, 4 और 2। आपको क्या लग रहा है, देखो बैटरी से कुछ करंट आया, दोनों में सेम जा रहा है ना, देखने में भी पता लग रहा है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कहीं कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। ये आपके पास नया जो सर्किट बना वो क्या बना, ये 12, और ये कितना हो गया, 6। अब आप करंट निकाल लो, सर्किट में कितना आएगा, 2 एम्पियर। यस, तो V = RI, I = V/R, तो 12 बाय में 6, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल करंट जो इससे पास कर रहा है। 6 1 जा 6 2 जा, तो I = 2 एम्पियर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रेजिस्टर्स, तो दोनों में ही कितना आएगा, इसमें भी 2 एम्पियर आएगा, इसमें भी 2 एम्पियर आएगा, राइट, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। आपने क्या करा, देखो R इक्विवेलेंट निकाला, आपने R इक्विवेलेंट जो निकाला वो आपने सर्किट में लगाया, सेम सोर्स के साथ सेम करंट जाना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट में से अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो 2 और 4 में से भी 2 एम्पियर ही जाएगा ना, सेम ही तो करंट जाएगा, इन्हीं को जोड़ के ही तो R इक्विवेलेंट आपने बनाया है। तो 2 एम्पियर इज द करंट, जो कि इसमें से भी जाएगा और इसमें से भी जाएगा। अब बात आती है पोटेंशियल ड्रॉप की। आपको करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो क्या आप वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते, यहाँ पर नहीं निकाल सकते। V = RI, अगर मैं V1 लिखूं तो रेजिस्टेंस 2 है, करंट 2 है, कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। यहाँ कितना हो जाएगा, V2, करंट 2 है, रेजिस्टेंस 4 है, कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो सारी चीजें निकल गई कि नहीं निकल गई? आगे आ जाओ। अभी आप इनको चेक भी कर सकते हो, देखो 4 + 8 कितना होता है, 12 ही तो होता है, यही तो 12 डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना दोनों के अंदर। आ जाओ आगे, ये वाला करो, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर्स, आल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ। एम्पियर लगा दी। हाँ जी बेटा, वोल्ट की। आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलिए। मैम आपने उसकी यूनिट एम्पियर लगा दी। हाँ, मैं ये मिस्टेक हर बार करती हूँ, आई एम सॉरी, ये वोल्ट आएगा। वोल्ट, ठीक है, आगे आ जाओ, ये वाला करो, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर्स, आल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। पहले बताओ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है कि सीरीज लग रहा है? पैरेलल। पैरेलल। 12, देखो 12 वोल्ट है ना, समझ लो ये 12 पे 0 पे है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 12 यहाँ 0, ये 12 0, यानी टोटल जो डिफरेंस है 12 का, ये वही 6 के अक्रॉस आएगा, वही 3 के अक्रॉस आएगा ना,
इधर भी तो 12 है, ये भी 12 है, ये 0 है, ये 0 है, तो डिफरेंस कितना है? सेम ही तो है, राइट? तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो यानी दोनों किसमें है? पैरेलल में है ना? ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब आपको पोटेंशियल पता है 6 ओम के अक्रॉस और रेजिस्टेंस पता है, तो आप इसके अक्रॉस करंट नहीं निकाल सकते? I1 मान लो टोटल जो करंट आ रहा है वो I आ रहा है, इधर करंट कितना गया? I1, इधर करंट कितना गया? I2, तो I1 कितना हो जाएगा? जो वहां पर पोटेंशियल है कितना है आपके पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस? 12 बाय में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 1 जा 6 2 जा, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है फर्स्ट वाले में से। सेकंड में क्या आएगा आपके पास? सेकंड बताइए बेटा। 4 एम्पियर। 4 एम्पियर बाय में 3, ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। अब उन्होंने नेक्स्ट सवाल एक और पूछा, ऑल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, ये कैसे निकालूं मैं? सेल ने कितना करंट दिया है टोटल, कैसे निकालोगे? जो टोटल करंट है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। I1 आपने 2 निकाल लिया, I2 आपने 4 निकाल लिया, तो I क्या है बेटा आपके पास? I1 प्लस में I2, राइट? तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 4, कितना हो गया ये? 6 एम्पियर। आई बात समझ में? और आप निकालने को दूसरा तरीका क्या है, आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, 6 और 3 का कितना आएगा, ठीक है? फिर आप 12 के अक्रॉस लगा रहे हो, फिर आपका सर्किट में टोटल करंट आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन जब मेरे को सीधा ही मिल गया I1 I2, जो टोटल मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारे पता लगे, सबको ऐड कर दो, टोटल करंट आ गया, वो निकालने का जरूरत ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट जरूरी नहीं है हर बार निकालना आपको, ठीक है? आ गया। अब एक और मेथड आपको सिखाती हूँ मैं, अनदर मेथड टू फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी एक तरीका तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर कि आपको करंट और पोटेंशियल पता लग जाए, सॉरी आपको अगर रेजिस्टेंस पता है और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हर ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या है, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है ना तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है? यहाँ अगर मान लो मुझे नहीं पता होता कि 12 है, अभी तो मुझे दिख रहा है कि 12 है, नहीं पता होता तो मुझे वो 12 निकालना पड़ता, फिर मैं दोनों के क्रॉस क्या निकाल लेती? करंट निकाल लेती। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है, लेट्स से आपके पास टोटल जो करंट आ रहा है और ये पैरेलल में कंबाइंड है, यहाँ से करंट गया I1, यहाँ से करंट गया I2, ठीक है? तो यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे, I1 इज टू I2, ये क्या हो जाएगा? अभी देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल तो सेम आएगा ना। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से आप एक बैटरी लगा के देख लो, इमेजिन कर लो कि एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है? आपको दिख रहा है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये V पे है, ये 0 है, तो ये आ जाएगा V पे, ये आ जाएगा 0 पे, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है कि नहीं? R1 पे भी V 0 है, V माइनस 0, और R2 पे भी V माइनस 0 है, V ही है ना दोनों के अक्रॉस। तो आप लिख सकते हो I1 की जगह क्या हो जाएगा, यूज योर फॉर्मूला V इज इक्वल टू R I होता है V बाय R, ठीक है? तो I1 अगर आप लिख रहे हो, आपको R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है V, बाय में उसका रेजिस्टेंस पता है R1 इज टू I2 क्या हो जाएगा आपके पास? V बाय में R2। यहां तक क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम? रेशियो निकाला है मैंने, I1 की वैल्यू रख दी, मुझे पोटेंशियल पता था, मैंने मान लिया कि दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस सेम है, मैंने मान लिया कि V है, ठीक है? तो V बाय R1 इज टू V बाय R2 आ गया। अब दोनों रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है? V बाय R1 बाय में V बाय R2, ये है ना, V तो कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 लिख दूं? यस कोई समस्या में? अब एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, जैसे आप दो वैल्यूज ले लो, एक ले लो 3 ओम, R1 की वैल्यू ले लो 3 ओम और R2 की वैल्यू ले लो 6 ओम, ठीक है? तो I1 इज टू I2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/3 इज टू 1/6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इसको फ्रैक्शन से हटाना है, आपको फ्रैक्शन रिड्यूस करना है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए, वो आपको क्या लग रहा है, किससे मल्टीप्लाई करूं? लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? मैम 3 से करोगे तो आपके पास ये तो ठीक है 1 हो जाएगा, लेकिन 1/6 का क्या होगा? 1/2, ये तो फ्रैक्शन फिर भी रह गया ना। कॉमन फैक्टर एलसीएम ले लो, एलसीएम से भी समझ में आ जाएगा। 3 और 6 का 6 हो गया ना,
तो आप 6 है, आप देखिए क्या है ये एक्चुअली में क्या है, ये 1/3 बाय में 1/6 है। अगर मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 से 6 तो 2:1 बनेगा ना। तो ऐसे ऊपर नीचे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा सोचो कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं इस पूरी रेशियो को। तो देखो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 1 जा 3 2 जा 6 तो 2 आ गया, 6 और 6 कैंसिल हो गए, 1 बच गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? यस मैम। देखो अब यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे I1 अगर आपको निकालना है कि भाई I1 कितना करंट है, I1 क्या है, देखो टोटल पार्ट कितने हैं रेशियो में, 2 हिस्से ये है, 1 हिस्सा ये, टोटल पार्ट्स कितने, 3 पार्ट्स है ना। तो 3 पार्ट्स में से पहला करंट कितना पार्ट लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है। 2/3 ऑफ व्हाट, जितना करंट उसके अंदर आ रहा है, 2/3 ऑफ कितना करंट जो इसमें एंटर हो रहा है टोटल। मान लो मैं आपको अगर वैल्यू दे दूं कितनी है, ये 6 एम्पियर है, ठीक है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6 कितना आ गया, 4 एम्पियर करंट आएगा पहले में से। अब I2 क्या हो जाएगा, अब बताओ मुझे I2 की वैल्यू क्या लिखो, इसको फोकस करो। टोटल पार्ट्स 3, I2 कितने को लेकर जा रहा है, 1 को लेकर जा रहा है। तो 1/3 ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 1 जा 3 2 जा 6 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो एक तरीका है निकालने का जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सकती है कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर। अब जैसे इसको लगा के देखो, आप खुद लगा के देखो, ये 11 एम्पियर करंट आ रहा है, मैम ये समझ इसमें नहीं लगा, आया। हाँ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, इसको लगा के देखो एक बार खुद। मैम ये समझ नहीं आया, और 3 पार्ट में क्या बोला आपने? क्या नहीं समझ में आया, मैम पार्ट ये से 3 देखो। पार्ट में अच्छा ये आपको क्या देखना है, देखिए 2:1 का मतलब क्या है कि इसमें अब 3 हिस्से हैं, 2 + 1, 3 हिस्से हो गए, जिसमें से I1 का पार्ट कितना है, 2 पार्ट्स है। I1 करंट I1:I2 ही तो आपके पास ये आ रहा है ना, I1:I2। पापा ये बस ये समझ में आ रहा था, 3 पार्ट कैसे आ गया। अच्छा इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल जो रेशियो नंबर आता है उसको प्लस कर दो। अब देखो I1 कितना पार्ट लेके जा रहा है, 2 पार्ट लेके जा रहा है आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो 2/3 ऑफ टोटल करंट कर लो। तो किसका पार्ट लेके जाएगा, टोटल करंट का ही तो लेके जाएगा ना। और I2 क्या है, 1/3 ऑफ 6 हो जाएगा। अब आप खुद अप्लाई करके देखो, I1:I2:I3 करो, I1:I2:I3, दिस इज इक्वल टू 1/1 R1 प्लस 1/R2 प्लस नहीं सॉरी रेशियो 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इसको फ्रैक्शन को हटाना है, तो इसको एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ किससे मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा, 6 से कर लो। 6 मैम 6 है। 3:2 आ गया। अब टोटल पार्ट्स देख लो कितने हैं, 11 ही है, 6 3 9 2 11। 11 में से पहला करंट कितना पार्ट लेके गया, 6 पार्ट लेके गया, 6/11, 6/11 ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट उन्होंने 11 एम्पियर ही बोल रखा है, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 एम्पियर। I2 कितना आएगा, 3 में 11 into टोटल करंट 3 एम्पियर। I3 कितना हो जाएगा, 2 में 11 ऑफ 2 टोटल करंट 2 एम्पियर। अब यहाँ पर कोइंसिडेंस था कि 11 11 ही वैल्यू है तो कट गई, हमारे पास सिंप्लीफाइड हो गया, हो सकता है 11 की जगह 10 होता, ठीक है। तो कितना आ जाता, 60/11 आंसर आ जाता, ठीक है। 30/11 आता, उसका अगला 20/11 आता। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हम दोनों मेथड्स अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। तो पहला ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। फिर आप इस सेल के साथ निकालेंगे टोटल करंट कितना जा रहा है, फिर इसमें आपको करंट मिल जाएगा और एक करंट आएगा जो इन तीनों में जाएगा, ठीक है। अब इसके अक्रॉस अलग अलग करंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तभी तो आप रेजिस्टेंसेस के साथ करंट निकाल पाएंगे ना, कि 2 में कितना है, 3 में कितना है, 6 में कितना है। V इक्वल टू RI, रेजिस्टेंस तो है, V अगर नहीं मिलेगा तो I कैसे निकालोगे। तो ट्रेडिशनल तरीका तो ये हो गया। तो अगर आप बैटरी की वैल्यू ले लो कितनी है, 10, ये 10 वोल्ट ले लो, तो R इक्विवेलेंट निकालो। पहले तो इसका R इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा, फर्स्ट पार्ट का, ये पार्ट 1 ले लो, ये पार्ट 2 ले लो। तो पहले तो R इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट
मैम आंसर 2 एम्पियर आएगा। फाइनल मैम फाइनल आंसर 2 एम्पियर आएगा। अभी देखते हैं 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम। ये 1/r इक्वलेंट है फर्स्ट पार्ट का, 1/r इक्वलेंट। ये कितना हो जाएगा 6, ये आएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 6/6, यानी r इक्वलेंट कितना हो गया 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर 4 ओम, और आपने ये निकाल लिया कितना 1 ओम, और ये बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है 10 वोल्ट के अक्रॉस, ये है आपके पास 10। अब इसका आर इक्विवेलेंट देख लो कितना बनेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 5 बनेगा, ये 5 हो गया, सेम सोर्स है, ये हो गया। ठीक है, करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, अभी करंट चेंज नहीं हो रहा। जब आर इक्विवेलेंट आप उठा के रखते हैं करंट सेम जा रहा है। अब यहाँ से 10 है, ये आपको करंट निकालना है आई, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा आई वी बाई आर 10/5 2 एम्पियर। यस, आपका सही आया था। अब ये करंट जो 2 एम्पियर आ रहा है वो 4 में से जा रहा है ना, ये जो आर इक्विवेलेंट में से जो करंट जा रहा है वो सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जाएगा ना। अब पहली बात तो यहां से आपके पास 2 एम्पियर करंट आएगा। अरे पेन के क्या हो गया, देखो यहां से 2 एम्पियर आया, तो इसमें से 2 जाएगा। अब इसमें जो ब्रांचेस में एंटर हो रहा है टोटल वो कितना है 2 एम्पियर है। यहां से कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। अलग अलग कैसे निकालोगे, अब अलग अलग बताओ। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो, या सेल की, सेल भी बोल सकते हो, ये 10 है, 10 वोल्ट है, तो ये 10 है, ये 0 है, तो यहाँ तक 10 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ कुछ एक्स वाई जेड अलग ही वैल्यू आएगी ना, मान लो एक्स आ गई। अगर मैं ये जो 0 यहाँ तक आ गया, अगर ये x0 वाला एक्स वैल्यू निकाल लूं, मतलब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस 2 के अक्रॉस होएगा, वही 3 के अक्रॉस होएगा, वही 6 के अक्रॉस है, क्योंकि वो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। दिख रहा है ना आपको, यही तो एक्स आपके यहाँ अपीयर होगा, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यही 0 आपके पास यहाँ आ जाएगा ना। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, एक्स का है। तो आपको ये पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तभी आपको हर ब्रांच में करंट मिलेगा ना। अब मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, मान लो मेरा 5 वोल्ट आ गया, तो 5 में 2 कर दोगे तो करंट 2 के अक्रॉस आ जाएगा। 5 में 3 कर दोगे 3 ओम के अक्रॉस करंट आ जाएगा, और 5 में 6 कर दोगे तो 6 ओम के अक्रॉस करंट आ जाएगा। यही तो कहानी है। अब देखो, अगर मुझे ये पॉइंट आप वाई मान लो चलो फॉर सम टाइम, यानी ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, देखो जो इसके अक्रॉस आप निकालोगे एक्स वाई के अक्रॉस, वही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा ना। उन्हीं को जोड़ तोड़ के आपने यहीं पर लगाया ना, कि उनके जैसा एक ऐसा रेजिस्टेंस आपने लगाया कि सेम करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप निकाल लें कि कितना डिफरेंस है, उतना ही हर ब्रांच में आ जाएगा। तो ये तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, राइट। यहाँ से 2 जा रहा है, इसमें से भी 2 ही जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 इंटू में 2 कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया ना। यही 2 वोल्ट तो अब हर ब्रांच के अक्रॉस आ जाएगा। आपने ये निकाल लिया, देखो अब आपने इन पॉइंट्स के बीच में कितना निकाल लिया, इनको कंबाइन करके ही आर इक्विवेलेंट ऐसे लगाया था ना आपने, इनके बीच में ही तो आर इक्विवेलेंट लगाया था आपने। उसके अक्रॉस आपने निकाल लिया कितना है 2 वोल्ट, तो वही 2 वोल्ट तो यहाँ होगा सबके अक्रॉस, होगा कि नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। 2 ओम में कितना होगा, अब 2 वोल्ट का मतलब क्या है, इधर से तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा था 0 है, यानी ये 2 पे हो गया, ये जो एक्स पॉइंट है ये 2 पे हो गया, इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, 2 है, ये 0 है, और इसका रेजिस्टेंस पता है आपको 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस पता है 6 ओम। तो I1, मान लो इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, सेकंड में जो जा रहा है वो I2 है, और थर्ड में जो जा रहा है वो I3 है। तो I1 कितना हो जाएगा, जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितना है बेटा 2 बाय में जो उसका रेजिस्टेंस है
2 1 हो, v इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया ना। I2 कितना हो जाएगा, जो उसका पोटेंशियल है यानी 2 बाय में उसका जो रेजिस्टेंस है कितना है 3, 2 बाई 3 इज द आंसर। 1 मिनट प्रति। I3 कितना हो जाएगा, जो उसका रेजिस्टेंस है 6 2 by 6. बाय में, सॉरी उसका जो पोटेंशियल है बाय में जो उसका रेजिस्टेंस है 2 1 2 3, तो ये 1/3 आंसर आ गया ना। अब आपको हर ब्रांच में करंट पता लग गया कि नहीं लग गया। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, दोबारा से 1 मिनट। यहाँ पर 1/R इक्वलेंट निकाला पहले आपने, फिर 4 के साथ कंबाइन करा आपने तो 5 निकल गया। अब आपको पूरे सर्किट में जो एक्चुअल करंट जा रहा है सेल से, वो जा रहा है कितना, 2 एम्पियर। वो 2 एम्पियर आप देख सकते हो कि भाई 4 से तो 2 गया, लेकिन यहाँ आके ये 2 बढ़ जाएगा, I1 I2 I3 में बढ़ जाएगा। यानी अगर 2 3 4 के अक्रॉस मुझे I1 I2 I3 निकालना है तो पहले तो 2 3 4 2 3 6 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए ना, तभी तो V इज इक्वल टू आर आई के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो वो निकालने के लिए मैंने यही इसका इक्विवेलेंट जो निकाला था ये वाला सर्किट में। अब मुझे पता है कि इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब वो सारा जो पॉइंट्स है, वो सारी ब्रांचेस उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, यानी जितना पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है उतना ही हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंस आ गया। वहां से आपने V इज इक्वल टू आर आई के फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या था, यहीं पर दूसरा तरीका क्या है बताओ। ये वाला था, इसके अक्रॉस आपने 2 निकाल लिया, ये तो आ गया आपके पास 2 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट वगैरह निकाल के आपने निकाल लिया 2 की, यहाँ से 2 एम्पियर एंटर कर रहा है। ये तो आपको करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकाल के एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 एम्पियर आएगा आपके पास। अब जो यहाँ से करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है। अब आपको वही सेम सिचुएशन मिल गई कि नहीं मिल गई, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से 2 एम्पियर एंटर हो रहा है, मान लो यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, यहाँ I3 गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 6 ओम। ठीक है, अब कैसे करते थे हम, जो सेकेंड मेथड आप लोगों ने सीखा है, I1 is to I2 is to I3, ऐसे ही किया था ना, 1/R1 1/2 is to 1/3 is to 1/6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, फ्रैक्शन से खत्म करने के लिए 6 से कर दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 3 6, 3 2 एंड ये हो जाएगा 1। अब कितने पार्ट्स हैं देख लो, 3 2 5 1 6 पार्ट्स हैं, तो I1 कितना हो जाएगा 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स इनटू में टोटल करंट आपने देख लिया कितना आ रहा है, तो 2 1 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, 1 एम्पियर। I2 कितना आ रहा है 2/6 ऑफ टोटल करंट 2, 2 1 2 3 6, इतना ही आंसर आया था ना लास्ट टाइम भी, 2/3 एम्पियर। एंड I3 कितना आ रहा है, व्हाट इज I3, 1 में 6 By- में 2, 2 1 2 3 तो 1 बाय 1/3. कौन सा इजी लग रहा है, Ma'am, ये वाला। ये वाला ज्यादा Ma'am, first. easy। तो दोनों आने चाहिए, जहां जिसकी समझ में जो आए वो कर लेना। क्लियर है सबको, Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बोल रहा था कोई, चलिए निकालिए, फाइंड इक्विवेलेंट मैम रेजिस्टेंस। एक सेकंड, स्क्रीन पीछे कर दी। हाँ देखिए बोलिए, चलो आगे, नोट्स बना रहे हो क्या, शिवम की आवाज है ना ये, नो मैम, विजय। विजय, यस मैम। अच्छा ये जो दूसरा अभी बोला ये शिवम था, यस मैम। अच्छा अच्छा, चलूं विजय आगे, यस
Yes, ma'am. चलो ये करो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हिंट क्या है कि आपको पीछे से सॉल्व करना शुरू करना है ऐसे। Yes, ma'am. आगे क्या? बताओ, सॉल्व करो। दो मिनट है, आंसर निकालिए। एक मिनट हो गए, एक मिनट हो रहा है आपके पास। मैम इसमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई मैम, वो फोर फोर हाँ। रेजिस्टेंस ही है। इतनी देर में तुम लोगों ने ये पहचाना, 3 ले लो इसको, 3 ओम। मैम ये पहले देख लिया था पर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, अभी क्लास में आए हैं, कौन आए हैं क्लास में? कोई तो एंटर हुआ था अभी क्लास में, शिक्षा नाम से। मयंक बेटा, आप रेगुलर नहीं आ रहे हो? मैम 2 ओम आएगा टू आंसर। नहीं, 2 नहीं है, कुछ मिस्टेक करिए। चलो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, क्या लग रहा है आपको, 2 और 4 सीरीज में कि पैरेलल में? 2 और 4 मैम सीरीज। नहीं मैम समझ में सीरीज। आता तो क्या कर सकते हो आप, मान सकते हो कि इमेजिनरी बैटरी। अपने माइक ऑफ रखो सभी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना करंट। मान लो टोटल करंट आई आया, इसमें जाएगा कुछ I1, इसमें जाएगा कुछ I2, इसमें जाएगा कुछ I3, राइट। ये I1 ही तो इसमें से जाएगा ना, दोनों में से सेम करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब आप इसका जो निकाल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपके पास, ये है 4, या मैम फ्रैक्शन में है क्या इसका आंसर? कितना है? मैम अब 32/9 आ रहा है। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं आएगा, सिंपल सा आंसर है। ये 3 था, ये 3 था। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का नेट निकाल लोगे ना, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट कितना आ गया? 4 + 2 6 आ गया ना। तो ये 6 आपने इन पॉइंट्स के बीच में निकाला है ना, यहाँ पर लगा दो, 6 लगा निकाल दिया आपने, ये 6 आ गया। अब 6 एंड 3 किस में लग रहा है आपको? अब कुछ भी करंट आ रहा हो, 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो दोनों आपके पास ये किस में है, पैरेलल में हो गए। इनको सॉल्व करो, 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट दूसरा कितना हो जाएगा, 6 × 3 बाय में 6 + 3 कितना हो जाएगा, 2 ओम। यानी आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये नेक्स्ट जो बन गया, ये आपके पास 2, ये आपके पास कितना है, 3, और ये कितना हो जाएगा,
4। अब आपने कहाँ निकाला था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाला ना टोटल, तो यहीं पर तो लगेगा फिर ये जो इक्विवेलेंट आप लोगों ने निकाला है ये आ जाएगा आपके पास इधर। ये कितना हो गया 2 ओम, ठीक है, ये कितना है 4 ओम। अब जो भी करंट आएगा आपको क्या लग रहा है 2 और 4 सीरीज में कि पैरेलल में, मान लो यहाँ से कुछ भी आएगा वही तो इसमें से जाएगा ना ऐसे, मैम सीरीज में है। सीरीज में। तो आपका जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये 2 आ गया, ये 3 है। आपने निकाला किन पॉइंट्स के बीच में, अब यहाँ और यहाँ ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया आपके पास 6, ठीक है। अब ये दोनों क्या लग रहे हैं आपको, यहाँ कुछ करंट जाएगा यहाँ कुछ करंट जाएगा, दोनों किस में लग रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट जो बन गया वो क्या बन गया, 6 और 3 का कितना हो जाएगा, अभी निकाला तो 2 ही आएगा। तो आपके पास ये आपके पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप लोगों ने निकाला है, तो यहाँ 3 और 6 का नेट कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। यहाँ आपके पास 2 दे रखा है, और निकालना कहाँ था, ए और बी के बीच में। तो ये दोनों जो भी करंट आ रहा है, अब मान लो यहाँ पर आपने इमेजिनरी बैटरी भी लगाई, तो जो करंट आ रहा था वो ऐसे ही तो जा रहा है ना, तो 2 और 2 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो टोटल कितना निकल गया 4 ओम, आंसर हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। मैम दोबारा बता दो एक बार। दोबारा देख लीजिए बेटा, देखो जब भी आप कुछ चीजें तो आपको देख के भी समझ में आ रही है ना, 2 और 4 आपको दिख रहा है, कोई भी करंट अगर 2 से आ रहा है वही 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब उनको सॉल्व किया आपने दोनों को, इन पॉइंट्स के बीच में आप निकाल रहे हो ना, ये वाला पूरा सॉल्व कर रहे हो, ये वाला सेक्टर सॉल्व कर रहे हो। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लग जाएगा इक्विवेलेंट वाला 3 के साथ, वो 6 लग गया, ठीक है। 6 और 3 अब आपने निकाला, जो भी करंट आ रहा है कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप देख सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये दोनों जुड़े हुए हैं 3 और 4, राइट। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, पोटेंशियल भी देख सकते हो, मान लो एक्स यहाँ होगा वाई यहाँ होगा, तो दोनों के अक्रॉस एक्स वाई ही तो आएगा, यानी एक्स माइनस वाई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। करंट से चेक कर लो या पोटेंशियल से चेक कर लो, एक ही बात है। वैसे आपको दिख भी रहा है कि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है एक पॉइंट से, तो पैरेलल में हो गए। 6 और 3 आपके पास पैरेलल में हुआ, सॉल्व किया आप लोगों ने, यहाँ पर इसको सॉल्व करके इन पॉइंट्स के बीच में लगा दिया 2। अब आप चेक कर सकते हो भाई, जो भी करंट 2 से जा रहा है वही 4 से जा रहा है, 2 और 4 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। इनको आपने सॉल्व करके लगा लिया यहाँ पर 6, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पहले भी 3 कनेक्टेड था, एक आपने लगा दिया 6, 6 और 3 अब किस में लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं, तो पैरेलल में आपके पास इनके आंसर क्या आ गए 2। अब 2 और 2 किस में बच गया, सीरीज में। आई बात समझ में, यस मैम। ओके। चलो फिर ये सॉल्व करो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो देख के मुझे बताओ, सॉल्व नहीं करो, मैं बताऊंगी, इसमें एक पॉइंट है आपको नहीं पता हो। पहले मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, 6 और 3 का निकाल लूं नेट में, कुछ भी आंसर आएगा मेरे पास। 6 और 3 का भी आपने निकाला भी था, कितना आएगा 2 आएगा, ये इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व होके 2 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 2 2 2 2 आपके सीरीज में हो गए ना, यस मैम। सीरीज में हो गए, और जो भी आंसर आएगा आपके पास अब इस पॉइंट पे लग जाएगा, वो ऐसे लगेगा नहीं लगेगा, ये सारे हट जाएंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 और 3 आपके पास क्या है, पैरेलल में है, राइट। तो 8 और 3 का जो भी आंसर आएगा ये हट के आपके पास यहाँ लग जाएगा, बट ये ऐसे नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो अब तक सिखाया है आपको, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैंने अलग कर दिया बाकी पहले वाले क्वेश्चन से। वो क्या, अब देखो क्या, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके देख रही हूँ, ये 3 है, ये आपके पास एक कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, और ये आपके पास क्या है 6 ओम है। अब यहां से कुछ करंट आ रहा है, तो करंट, ये भी तो एक मेटालिक वायर है, करंट तो इसमें से भी जाएगा ना, इसमें से भी तो जाएगा, मान लो इधर भी गया इधर भी गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं, अब एक वायर का मैं रेजिस्टेंस क्या लेती हूँ, अगर मैं निकालूं 1/R इक्वलेंट, दैट इज इक्वल टू 1 बाय में R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। R1 और R3 तो आपको समझ में आ रहा है, 3 और 6 है, 1/3 प्लस में 1 में बताती हूँ अभी, ये 1/R3 कितना हो जाएगा 6। R2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर में आपको स्टार्टिंग से क्या बोल रही हूँ, नेग्लेजिबल 0, यानी R2 क्या हो जाएगा 0, और एनीथिंग बाय 0 कितना हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 1/3 ऐड करो 1/6 ऐड करो क्या रहेगा इन्फिनिटी,
तो 1/R इक्वलेंट किसके इक्वल आ गया? इन्फिनिटी। R इक्वलेंट किसके आ जाएगा? 1/∞, दैट इज इक्वल टू 0। यानी ये पूरे का रेजिस्टेंस क्या है? 0। यानी वो एक वायर की तरह ही काम कर रहा है, जितना करंट आएगा ना वो इस वायर से निकल जाएगा, इधर इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लेस रेजिस्टेंस। और यहाँ तो 0 है तो सारा उसी में से ही निकल जाएगा। यहाँ अगर ये वायर नहीं होती तो आप, हम जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये वायर नहीं होती तो ठीक है, जैसे आप निकाल रहे थे 3 6 का आप नेट निकालते, फिर 2 + 2 + 2 + 2 8 होता, फिर वो 3 के साथ पैरेलल में होता, फिर वो 1 के साथ सीरीज में होता, अगर ये नहीं होता तो। लेकिन अभी कनेक्टिंग वायर है यहाँ पर। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन देखिए, कहीं पर भी कनेक्टिंग वायर नहीं है। जहां पर कनेक्टिंग वायर आ जाएगी ना, मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दी होती तो यहाँ नहीं जाता करंट, ठीक है, कुछ करंट यहाँ आता और यहाँ इस तरीके से। आई बात समझ में? क्लियर है सबको ये बात? Yes. तो यहाँ से अब ये चीज समझ में आ गई। अब 8 ना होके कितना हो जाएगा? R इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपके पास? पहले वाला 2 + 2 + 2 ही रहेगा, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। यानी जो सर्किट बन गया आपके पास, क्या बन गया? ये 1 है, ठीक है, ये आपके पास कितना है? 3 है, और ये मान लो B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये सॉल्व करके आपने इन पॉइंट्स के बीच में ही सॉल्व किया ना, इन पॉइंट्स के बीच में ये सारा सॉल्व करके 1 लग जाएगा, जिसको हम 6 ओम बोल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 6 ओम। अब 6 और 3 किस में लग रहा है आपको? पैरेलल में। पैरेलल में, ठीक है। आप देख सकते हो करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। 6 और 3 का भी हमारा फेमस हो गया है ये तो 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लग जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब आंसर कितना हो गया बता दो फटाफट। and 3। यस, तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 3 ओम। आई बात समझ में कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. ओके, तो आप लिख सकते हो नोट करके, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज 0। हालांकि थोड़ा बहुत होता है, बट वी कंसिडर इट 0। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके आएंगे, या चलो कर लेते हैं फटाफट, 2 ही मिनट लगेंगे, छोड़ो यही कर लेते हैं। बताओ चलो, पहले तो इसका बताओ। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 6 और 12 तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 12, बाय में 6 प्लस में 12, ये हो जाएगा 6 इंटू 12 बाय में 18, ठीक है। ये हो जाएगा 3 4 जा 3 6 जा, तो 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 4 ओम। यानी मैं क्या कर सकती हूँ, इसको रिमूव करके यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ? ये तो 6 था ही, यहाँ मैंने लगा दिया कितना? 4 ओम, 4। ठीक है। और ये नीचे क्या है? 10 लगा हुआ है। ऊपर से सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ मैं। अब मुझे बताओ 6 और 4 आपको क्या लग रहा है? सीरीज में ही है ना, सीरीज। तो 10 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 10, और ये नीचे 10 लगा ही हुआ था, ये 10 हो गया, ये 10। और जब आपको पता है कि सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो आधा हो जाता है ना उसका, इनका नेट कितना निकल जाएगा? 5 ओम। यानी यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये आपके पास सॉल्व होके यहाँ कितना आ जाएगा? 5 ओम। यहीं पर तो निकाला ना, इन्हीं पॉइंट्स के बीच में। ये आपके पास क्या था? ये आपका सॉल्व होके 10 बना, 10 10 आप सॉल्व कर रहे हो तो बनेगा क्या? 5। तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में आपने 5 लगा दिया यहाँ पर, सेम ही बात है। आई बात समझ में? अब देखो जो सर्किट बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 5 है, और ये आपके पास क्या है बेटा? 6 है, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है? 2 है। अब बताओ जरा, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर करूं तो ये 6 ओम के साथ ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। आपको दिख रहा है कुछ करंट 7 से आएगा वही 5 से जाएगा, तो इनको हटा दो। 7 5 का कितना बन जाएगा? टोटल 12 बन जाएगा ना। यस मैम। 12 लगा दो इसके क्रॉस, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 12। अब 12 और 6 किस में है? 4 पैरेलल में। ये हो जाएगा आपके पास 4, ये 2 था, उनको सॉल्व किया आपने, कितना आ गया आंसर आपका? यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। हम टोटल 6 हो गया। यस, टोटल आपके पास 6 हो गया। ये 2 हो गया आपके पास, ये 4 हो गया। तो टोटल अगर ए और बी पॉइंट ये मेरे थे तो दोनों के बीच में अभी ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो 6 ओम इज द आंसर। क्लियर है सबको? यस मैम।
तो आपको बस थोड़ा सा मे भी आप क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ करते हो, आप स्टेप्स जो है कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप लिख लिया करो उनको स्टेप बाय स्टेप, कहीं गलती आपको लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था इसको ऐसे, यहाँ तक हमारा 5 आ गया था, और 5 क्या आ गया, आप इसका 7 और 5 12, 12 और 6 पैरेलल में है, उसका 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा 6। क्लियर है सबको? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. ओके